कर्नाटक से सफर हज के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। रियासत के तकरीबन 3000 आज़मीन हज निजी टूर ऑपरेटर्स के जरिए सफर हज पर रवाना हो रहे हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तंजीम ने आज़मीन हज और आवाम की सहूलत के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे खास बात की ये खास रिपोर्ट। फिलहाल खास बात में इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। उसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आदाब। कर्नाटक से एक के बाद एक आज़मीन हज के काफिले मुबारक सफर पर रवाना हैं। इस बार रियासती हज कमेटी के जरिए तकरीबन 6000 जबकि निजी टूर ऑपरेटर्स के जरिए 3000 आज़मीन को हज की सआदत हासिल होगी। निजी टूर ऑपरेटर्स की तंजीम कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने जरूरी हिदायत जारी की है ताकि निजी टूर ऑपरेटर्स के जरिए सफर करने वाले आज़मीन को परेशानी ना हो। तंजीम के जॉइंट सेक्रेटरी मकबूल अहमद ने कहा कि निजी टूर ऑपरेटर्स का हज कोटा पूरा हो चुका है। 17 अगस्त के बाद कोई भी नई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। अवाम इस बात से बाखबर रहें। साथ ही निजी टूर ऑपरेटर्स को हिदायत दी गई है कि वो आज़मीन हज से किए गए तमाम वादों को पूरा करें। आज के बाद अगर जो कोई बोलेगा कि भाई हमारे पास कोटा बचा है, हम तुमको वीजा लगा के देंगे, वो धोखा है, क्योंकि वीजा का आखिरी दिन हो गया और वीजा खत्म हो गया। आज 25 ज़िलक़ादा है, आज आखिरी दिन है स्टैंपिंग का। अगर कल कोई लगाने का वादा करता है तो धोखा है। किसी के पास ना जाए, तहकीक करें और वेबसाइट में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का लिस्ट मिलेगी आपको, भाई किसके पास कितना कोटा है, उनसे कायम करें, उनसे यानी ताल्लुक कायम करें, उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ जाए। मकबूल अहमद कहते हैं कि सफर के मुताल्लिक किए गए वादों को पूरा न करने वाले टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई कर सकती है। ईटीवी न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट।